वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो ले रहे हैं एचआर ऑडिट अप्रोच का एवेल्यूएशन। जो एचआर एवेल्यूएशन की जो अप्रोच हैं, जिसको हम एचआर ऑडिट अप्रोच भी बोलते हैं, उनको हम किस तरीके से समझेंगे यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जैसे आप देखें, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम आर ऑडिट अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ते हैं, फिर बैलेंस स्कोर कार्ड, पर्सपेक्टिव और बेंचमार्किंग। तो कुल मिला के हमें कितनी अप्रोच पढ़नी है? पहले ऑडिट अप्रोच इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर ऑडिट अप्रोच का ही है। फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एनालिटिकल अप्रोच में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को भी पढ़ेंगे। और फिर आगे जो दो टॉपिक अपने बचेंगे वो कौन सा बचेगा? बैलेंस स्कोर कार्ड, पर्सपेक्टिव और बेंचमार्किंग। बैलेंस स्कोर कार्ड को भी हम और बेंचमार्किंग को भी हम पहले समराइज पढ़ेंगे, फिर आने वाले इन दोनों के दो लेक्चर होंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड के 2 लेक्चर अलग होंगे और बेंचमार्किंग के 2 लेक्चर अलग होंगे। तो ये जो अपनी अप्रोच ऑफ एचआर इवैल्यूएशन है, उसमें पहले हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं? अपनी ऑडिट अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप देखें, ऑडिट अप्रोच है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑडिट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवेल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर फंक्शन। कि जो एचआर ऑडिट होता है वो क्या करता है? वो इवेल्यूएट करता है एचआर के फंक्शंस को। द एचआरएम ऑडिट एज इट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट काउंटर पार्ट प्रोसेस द फॉलोइंग एलिमेंट। जैसे आपका फाइनेंशियल ऑडिट होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं ऑडिटर को, आपको याद हो। जैसे मैंने आपको की पॉइंट भी बताए थे फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर, कि इंटीग्रिटी रहती है, ऑब्जेक्टिविटी रहती है, ठीक है ना। इंटीग्रिटी का मतलब है ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वो अपने ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स को ध्यान रखता है, वो बायस नहीं है, ठीक है ना। फिर है प्रोफेशनल बिहेवियर रहता है। प्रोफेशनल बिहेवियर उसको वो कॉम्पिटेंस भी होता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी रहता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होने के साथ साथ वो क्या करता है? प्रोफेशनल बिहेवियर भी रखता है, और वो टेक्निकल स्टैंडर्ड भी फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्टकट है, मान लीजिए आप एज ए ऑडिटर किसी संस्था में आप एचआर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, और एज ए ऑडिटर कमेटी आपको ऑडिट कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, और उस ऑडिट कमेटी के अंदर आपको कोई दूसरा पर्सन भी मिलता है जो आपके स्कूल टाइम में आपका फ्रेंड रहा हो सकता है। मान लीजिए आप बॉय हैं, वो गर्ल्स हो, तो आप एक दूसरे को कैसे अपनी फ्रेंडशिप को बनाओगे? तो उसके लिए आप कोड वर्ड जो हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं, आपका इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है ना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है ना, प्रोफेशनल बिहेवियर और टेक्निकल स्टैंडर्ड। तो इन वर्ड को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि वो एक दूसरे को कहेंगे कि मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस हूँ। मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस का मतलब है मैं प्रोफेशनली योग्य हूँ, मैं डिग्री लेके यहाँ पे एचआर ऑडिट टीम के अंदर हूँ, ठीक है ना। मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी पे शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस हूँ, मेरा बिहेवियर प्रोफेशनल रहेगा। यदि हम दोस्त बनते हैं तो मेरा बिहेवियर जैसे अब है ऐसे ही प्रोफेशनल बिहेवियर बाद में भी रहेगा, और मैं सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड को क्या करूँगा? फॉलो करूँगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, चाहे इंटीग्रिटी हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिविटी हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल बिहेवियर हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, तो चाहे टेक्निकल स्टैंडर्ड हो, ये सब चीज़ें किसके इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं? ये आपके ऑडिटर इंडिपेंडेंस या बेसिक आस्पेक्ट टू बी कवर इन ऑडिट माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑडिट अप्रोच के अंदर इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं? इवेल्यूटिंग करते हैं इफेक्टिवनेस की, जो कोई काम है वो बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ऐसे हम एचआर ऑडिट के अंदर ये देखते हैं कि इवेल्यूएट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर फंक्शन की। हम क्या करते हैं? इफेक्टिवनेस का एवेल्यूएशन करते हैं, और वो एवेल्यूएशन हम कैसे करते हैं उसके लिए हम देखते हैं। पहला है इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट बीइंग ऑडिटेड, कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि उसका जो बिहेवियर है वो किसी के साथ बायस नहीं हो, ठीक है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। टेक्निकल वर्क इन फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कि यदि किसी काम को पूरा करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल
टेक्निक्स वगैरह यूज़ में लेनी है तो उनको हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन या डेटा को एनालिसिस करने में यूज़ में लेना चाहिए। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ एचआर एक्टिविटीज़ की एचआर की जो भी हम एचआर ऑडिट के अंदर यही देखते हैं कि जो एचआर की एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, सिस्टम्स हैं, उनको हमें क्या फॉलो करना चाहिए, उनको इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस की सबसे पहले हमें देखना है कि जो हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, उस ऑडिट प्रोसेस की ऑब्जेक्टिव है क्या। उस ऑब्जेक्टिव के बाद हम एक्शन जो परफॉर्म करेंगे, एक्शन इन रेस्पॉन्स टू ऑडिट फाइंडिंग की, ऑडिट के अंदर जो फाइंडिंग आपको मिली उसके रिगार्डिंग आपने क्या क्या एक्शन लिया। तो एचआर ऑडिट के अंदर ऑडिट अप्रोच में हम ये चीज़ें देखते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि एचआरएम ऑडिट ऑफर सेवरल बेनिफिट एज आउटलाइन बिलो। इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं इसको यूज़ करने के। वो कौन कौन से बेनिफिट हैं? पहला है प्रोवाइड वेरीफाइबल डेटा ऑन द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन की इफेक्टिवनेस को एवेल्यूएट करने के लिए जो भी आपको डेटा चाहिए होता है वो आपको अवेलेबल कराता है। क्लेरिफाई द एचआर फंक्शन ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एचआर ड्यूटीज़ के फंक्शंस क्या थे, एचआर के फंक्शन क्या थे, ड्यूटीज़ क्या थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ये पहले से ही आपको पता लग जाता है, क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप यही चेक करते हैं इसके अंदर कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एचआर फंक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो वो सबसे पहले उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है कि वो क्लियर हैं या क्लियर कट उनको डिफ़ाइन किया गया है एचआर फंक्शन के अंदर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। फिर आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल एचआर प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं फंक्शन में, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर हेल्प इन अलाइन एचआर स्ट्रेटजी विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, कि वो अलाइन करता है एचआर स्ट्रेटजी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ। इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ एचआर फंक्शन, एचआर फंक्शन की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करके उसको इम्प्रूव करने का काम भी करता है। हेल्प रिड्यूस एचआर कॉस्ट, एचआर कॉस्ट को कम भी करता है। हेल्प रिव्यू एंड इम्प्रूव द HRIS, एचआर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिव्यू और इम्प्रूवमेंट भी करता है। एचआर ऑडिट में भी पार्शियल और टोटल। Where it is partial, HR audit covers few area of HR. For example, compliance of manager, supervisor with the established HR principle and practices. कि HR जो होता है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो ऑडिट अप्रोच है वो क्या हो सकती है आपकी हाँ बिल्कुल, उसका एरिया छोटा भी हो सकता है और उसका एरिया बड़ा भी हो सकता है, वो फ्यू एरिया में भी हो सकता है, ठीक है ना। फ्यू एरिया के अंदर हम सिलेक्टेड एचआर फंक्शन को ही हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। और जबकि डिटेल के अंदर हम ये देखते हैं कि ऑल एक्टिविटीज सच एज, जैसे आपका HRP है, एम्प्लॉय हायरिंग है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और इसके अलावा आपका एम्प्लॉय वेलबींग, सेफ्टी एंड हेल्थ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के साथ। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो आपके एचआर की ऑडिट अप्रोच है उसको हम आगे सब डिवाइड कर रहे हैं इन कंपैरेटिव अप्रोच और इन कंप्लाइंस अप्रोच, ठीक है ना, इसे समझेंगे फिर। और इसी का जो थर्ड पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगा। इन चीज़ों को हम वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं। जैसे इन ए कंपैरेटिव अप्रोच द ऑडिटर आइडेंटिफाई अनदर कंपनी एज अ मॉडल एंड द रिजल्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन आर कंपेयर विद दोज ऑफ मॉडल कंपनी। कि इसके अंदर क्या करता है एचआर, वो किसी ऐसी सिमिलर कंपनी को आइडेंटिफाई करता है और जिससे क्या करता है, अपने कंपनी को उस दूसरे सिमिलर कंपनी मॉडल से क्या करता है, कंपेयर करता है। और इसका कंपेयर करने का पर्पस क्या होता है, वो इस तरीके से देखता है कि द ऑडिटर स्टैंडर्ड सेट बाय एन आउटसाइड कंसल्टेंट एज ए बेंचमार्क फॉर द कंपैरिजन ऑफ ओन रिजल्ट। कि वो इस तरीके का एक बेंचमार्क यूज़ में लेता है और वो दोनों कंपनी में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। और कंपैरिजन के बाद वो बताता है जो इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन के बाद आती हैं, ठीक है ना। और उन इन्फॉर्मेशंस में हो सकता है कि जैसे मेजर्स करे एब्सटिज्म या टर्नओवर रेट का, तो वो सब चीज़ें हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर सकते हैं, कंपेयर करते हैं। दिस डेटा हेल्प ऑडिटर टू एसेस द परफॉर्मेंस। और दूसरी, जब मॉडल ऑर्गेनाइजेशन से जब आप कंपेयर करते हैं तो आप क्या जो आपको डेटा मिलता है उससे आप ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑडिटर जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कंप्लाइंस अप्रोच। कंप्लाइंस अप्रोच जैसा कि नेम से क्लियर है, यहाँ पे हम लीगल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे कि कंपनी की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी उसके इस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं अगेंस्ट लॉ वो पूरा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसको भी हम इस तरीके से देखते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स टीम, ऑपरेशन टीम, एडमिनिस्ट्रेशन टीम ऑलवेज फंक्शन इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर
कि आपको जो भी कंपनी की प्रोसीजर हैं, पॉलिसीज़ हैं, लीगल रिक्वायरमेंट है, उनको क्या करना है, ऑल द ईयर क्या करना है, फॉलो करना है। फिर आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो भी एम्प्लॉय है, जो इसी प्रोसेस के अंदर है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस के अंदर उसको इस तरीके से फील कराना है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वो नेशन के ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं उसे भी फ्यूचर के अंदर क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। तो इसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा है कि जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव वो कंप्लायंस अप्रोच है, कंपेरेटिव अप्रोच है, वो आपकी HR इवैल्यूएशन की ऑडिट अप्रोच जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम HR इवैल्यूएशन की कोई नेक्स्ट अप्रोच पढ़ेंगे। थैंक्स।